यहां श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान योग के श्लोक 1 से 42 तक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। 1। श्री भगवान ने कहा, ये अविनाशी कर्मयोग मैंने सृष्टि के आदि में विवस्वान सूर्य से कहा, विवस्वान ने इसे मनु से कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु से कहा। 2। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ये योग राजर्षियों द्वारा जाना गया, परंतु कालक्रम से ये ज्ञान इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। 3। वही प्राचीन योग मैं आज तुमसे कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये परम रहस्य है। 4। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का बहुत पहले, फिर आपने ये ज्ञान उसे पहले कैसे दिया? 5। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब ज्ञात है, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं। 6। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं तथा समस्त प्राणियों का प्रभु हूं, फिर भी मैं अपनी योगमाया से अवतरित होता हूं। 7। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। 8। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूं। 9। जो मेरी दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को जान लेता है, वो शरीर त्याग के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। 10। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में लगे रहते हैं, वे ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करते हैं। 11। जो भी मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 12। इस लोक में कर्मफल की प्राप्ति के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि यहां कर्म से शीघ्र फल प्राप्त होता है। 13। 4 वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर रचे, हालांकि मैं उनका करता हूं, परंतु निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय हूं। 14। कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मुझे कर्मफल की इच्छा नहीं। जो इसको समझ लेता है, वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। 15। ये जानकर ही प्राचीन मुनीश्वर निष्काम कर्म करते थे, अतः तुम भी वही निष्काम कर्म करो। 16। क्या है कर्म और क्या अकर्म, ये जानना कठिन है, मैं तुम्हें सिखाता हूं, जिससे तुम बंधन से मुक्त हो सको। 17। शास्त्रों द्वारा नियत कर्म, निषिद्ध कर्म और अकर्म को समझना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग गहन और रहस्यमय है। 18। जो व्यक्ति अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है, वो बुद्धिमान है और योगी है। 19। जिसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए हों, वो ज्ञानी मुनि कहा जाता है। 20। जो फल की आसक्ति त्याग कर कार्य करता है, संतुष्ट रहता है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता। 21। जो आशा से रहित, आत्मनियंत्रित और संग्रह से मुक्त होकर केवल शरीर से कर्म करता है, वो पाप से मुक्त रहता है। 22। जो बिना प्रयास जो भी प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहता है, और जो द्वंद्व से रहित है, वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। 23। जिसके सब कर्म ज्ञानयज्ञ में समर्पित है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। 24। ब्रह्मा ही आहुति है, ब्रह्मा ही अग्नि है, ब्रह्मा में कर्म समर्पित करने वाला ब्रह्मा को प्राप्त करता है। 25। कुछ योगी देवताओं को यज्ञ करते हैं, अन्य ब्रह्मा में आत्मा को अर्पित करते हैं। 26। कुछ इंद्रियों को संयम के अग्नि में अर्पित करते हैं, कुछ विषयों को इंद्रियों के अग्नि में। 27। कुछ इंद्रियों और प्राण की क्रियाओं को आत्म संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं। 28। कुछ धन, तप और योग को यज्ञ करते हैं, कुछ ज्ञान और अध्ययन को अर्पण करते हैं। 29। कुछ प्राणायाम करते हैं, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में अर्पण करते हैं, कुछ प्राण को प्राण में अर्पित करते हैं। 30। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, और यज्ञ से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। 31। जो यज्ञ का अमृत भाग खाते हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए ये लोग भी नहीं है। 32। इन सभी यज्ञों को वेदों में बताया गया है और सब कर्म से उत्पन्न हुए हैं।
इसे जानकर तुम भी मुक्त हो सकते हो। 33। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ वस्तु यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। 34। उस ज्ञान को गुरुओं के पास जाकर विनम्रता, सेवा और प्रश्न के द्वारा प्राप्त करो। वे तुम्हें ज्ञान देंगे। 35। इस ज्ञान को प्राप्त कर तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और सब प्राणियों को अपने आप में और मुझ में देखोगे। 36। यदि तुम सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से सब पाप पार कर सकते हो। 37। जैसे अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है। 38। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। निष्काम कर्मयोगी इसे आत्मा में स्वयं अनुभव करता है। 39। श्रद्धा युक्त, इंद्रियों को वश में रखने वाला, ज्ञान को लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और शांति को प्राप्त करता है। 40। जो अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयशील है, वो नष्ट होता है। संशयुक्त व्यक्ति को न इस लोक में सुख है, न परलोक में। 41। कर्मयोग द्वारा कर्मफल का त्याग करने वाला, ज्ञान से संशय नष्ट करने वाला व्यक्ति कर्म से नहीं बंधता। 42। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थित हो जाओ। उठो, हे अर्जुन,